हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न विद अंशिता। हमारी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि स्पीच क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो स्पीच में योगदान देते हैं अपना, स्पीच के पैरामीटर्स क्या हैं, उनके सब टाइप्स क्या क्या होते हैं, साथ ही साथ स्पीच नॉर्मल स्पीच की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आज हमने जो उसमें से मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि हर एक उसके टॉपिक की मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगी, उसमें मैंने सिर्फ शॉर्ट में समझाया था। तो आज उसमें से मैंने जो एक टॉपिक लिया है वो है स्पीच प्रोडक्शन, वाणी उत्पादन। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्पीच प्रोडक्शन। तो आपको भी पता है कि मनुष्य के जीवन के लिए बोलना या कह सकते हो बातचीत करना, अपने आचारों विचारों भावनाओं इच्छाओं को समझाना अत्यंत आवश्यक होता है। हम कुछ भी जब किसी से बात करते हैं या अपनी भावनाओं को रखते हैं या अपने आइडियाज अपनी सोच को किसी के सामने रखते हैं तो वो तुरंत ही उस बात को सुनता है, समझता है और वो व्यक्ति उस पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है कि वो सहमत है, असहमत है, या वो अपने विचार हमें बताता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया बहुत ही तुरंत तुरंत होती है, शीघ्र होती है। उसमें कहीं भी 10 सेकंड 5 सेकंड का विलंब नहीं होता, समय नहीं लगता। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो मैंने अभी अभी इतनी देर में इतना सब कुछ बोल लिया, ये बोलने के लिए कितनी ज्यादा कह सकते हो शरीर की नसें, शरीर की मांसपेशियां, शरीर के अंग, शरीर के अंग तंत्र मिलकर इस कार्य को करते हैं। अगर मैं अभी एक छोटा सा वर्ण उच्चारण करती हूँ क, मैंने बहुत छोटी सी चीज बोली क, लेकिन कहीं ना कहीं इस का के उत्पादन में भी हमारे शरीर के सिस्टम्स और नसें और मांसपेशियां सब आपस में मिलके एक साथ ये क्रिया को कर रहे हैं जब मैं ये बोल रही हूँ क। ठीक है, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि ये वाणी का उत्पादन होता किस प्रकार से है। तो बेसिकली शुरुआत इस चीज से करते हैं कि वाणी के उत्पादन में 5 सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, वो 5 सिस्टम कौन कौन से होते हैं? रेगुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम, रेजोनेटरी सिस्टम, एंड फिफ्थ आर्टिकुलेटरी सिस्टम। आप सबने इन सिस्टम्स के बारे में या वाणी का उत्पादन किस प्रकार से हुआ इन सब के बारे में कुछ ना कुछ सुन रखा है या पढ़ रखा है, बट जो पहली बार ये चीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको हैरानी होगी कि सच में एक छोटी सी ध्वनि के उच्चारण के लिए भी इतने सारे सिस्टम्स काम करते हैं। तो ये सच है। हाँ, ये 5 सिस्टम्स, इन सिस्टम के सारे अंग, उन अंग की मांसपेशियां, सारी नर्व्स, सब कुछ एक साथ मिलकर काम करती है, तब जाके हम कहीं एक वर्ण का उच्चारण करते हैं। और जो या व्यक्ति या जिन व्यक्ति विशेष के अंतर्गत वाणी व भाषा के उत्पादन में समस्या होती है, वाणी व भाषा दोष होते हैं, वाणी व भाषा के विकार होते हैं, कहीं ना कहीं उनके इन सिस्टम्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो सामान्य स्तर पर आकर बातचीत नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो मैंने ये बोला रेगुलेटरी सिस्टम, तो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आपके ब्रेन और ब्रेन की क्रेनियल नर्व्स, जो ब्रेन से निकल के सारी नसें सभी अंगों तक जाती हैं, वो आती हैं। तो रेगुलेटरी सिस्टम में कहीं ना कहीं रेगुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है? ब्रेन एंड क्रेनियल नर्व्स, या कह सकते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये पूरा नर्वस सिस्टम क्योंकि इस बॉडी को कंट्रोल करता है, तो वही सिस्टम हमारे स्पीच प्रोडक्शन में भी सहायता प्रदान करता है। तो अब हम अगर अभी यहाँ पे देखें तो मैंने ब्रेन के इतने पार्ट्स अभी बनाए नहीं है, उसको हम बाद में समझेंगे। तो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी सिस्टम का मेन या महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? बाकी अदर सिस्टम्स के कार्यविधि को नियंत्रित करना, उनको सिग्नल्स भेजना, उनके कार्य पर पूरा ध्यान रखना। तो जब हम बॉडी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो शुरुआत अभी हम करेंगे यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन व्यवस्था।
तो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स आ रहे हैं, हमारे लंग्स आ रहे हैं। ये देखो, आपको मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेसिकली ब्लू कलर से बनाया हुआ है। ये इसमें आपके सारे लंग्स आ गए दोनों, और उसके बाद हमारी विंड पाइप ट्रैकिया आ गई। ट्रैकिया पे सी शेप कार्टिले वो रिंग्स बनी हुई है, मैंने उन्हें बना रखा है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का कार्य क्या होता है, ये हमें वाणी उत्पादन के लिए हवा उपलब्ध कराता है। आप देखो, स्टर्नम ऐसे ऊपर जाता है, उसके बाद लंग्स के माध्यम से फिर वायु जो है ट्रैकिया से होते हुए मुंह या नाक के माध्यम से बाहर निकलती है, और जब हमें श्वास को ग्रहण करना होता है तब भी मुंह या नाक के माध्यम से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए वो हवा कहाँ तक जाती है, फेफड़ों तक जाती है। तो ये जो मैंने प्रक्रिया आपको समझाई, श्वास ग्रहण करने की, श्वास छोड़ने की, ये पूरी प्रक्रिया श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। तो वाणी उत्पादन का श्वसन से क्या संबंध है? वाणी उत्पादन के लिए जो हवा हमें आवश्यक होती है, वो हवा हमें कौन देता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम देता है, हमारे फेफड़े देते हैं, हमारी ट्रैकिया देती है। अगर ये हवा नहीं होगी तो जो कह सकते हैं ना रॉ मटेरियल है वाणी उत्पादन के लिए, वही नहीं मिलेगा हमें। और एक और बात हमेशा ध्यान रखेंगे, हम श्वास छोड़ते हुए, एक्सहेलेशन करते हुए ही वाणी उत्पादन कर सकते हैं। इनहेल या श्वास ग्रहण करते समय नहीं कर सकते, ऐसे करके हम बात नहीं कर सकते। हम जब भी बात कर रहे होते हैं, हमारी सांस बाहर निकल रही होती है। ये हमेशा याद रखेंगे, ये कभी एक नंबर में सही गलत में रिक्त स्थान में ये चीज पूछ ली जाती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे लंग्स और ट्रैकिया आ गए। ये क्या करते हैं, हमें वाणी उत्पादन के लिए हवा उपलब्ध कराते हैं। जब हम लंग्स के माध्यम से हवा निकालते हैं तो वो ट्रैकिया से होते हुए कहाँ तक आती है, हमारे सेकेंड ऑर्गन तक, लैरिंग्स, जो सेकेंड सिस्टम आएगा फोनेट्री सिस्टम। तो अब सेकंड आता है फोनेट्री सिस्टम, संवहन व्यवस्था। फोनेट्री सिस्टम में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन होता है वो होता है लैरिंग्स, जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। C3 से C6 के बीच में जो आपका होता है, वह आप सब वही अपने गले पे हाथ लगाएंगे, ठीक है। कोई भी ध्वनि उच्चारित करेंगे, प अ च त सी डी एफ। आपको कुछ कंपन सा महसूस हो रहा है ना? वो कंपन यहाँ महसूस नहीं हो रहा, वो यहाँ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा वॉइस बॉक्स यहीं पर है, ठीक है। और लैरिंग्स में सबसे महत्वपूर्ण जो ऑर्गन होता है वाणी उत्पादन के लिए, वो होता है वोकल कॉर्ड्स या वोकल फोल्ड्स या स्वर तंतु। ये कुछ रबर बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये आपस में टकराते हैं, फिर खुलते हैं, फिर टकराते हैं, फिर खुलते हैं। मेरी साउंड की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया भी होगा कि मध्य अवस्था से आते हैं, फिर विस्थापन करते हैं, फिर मध्य अवस्था तक आते हैं, तो इसे एक कंपन कहते हैं। तो बेसिकली हमारे वोकल फोल्ड्स इलास्टिक होते हैं और ये आपस में खुलते बंद होते रहते हैं। अब क्या हुआ कि जो लंग्स के थ्रू हवा आई थी ट्रैकिया से होते हुए, वो इन वोकल फोल्ड्स के ऊपर से निकलती है जब ये खुली अवस्था में, फिर ये इलास्टिक होने की वजह से बंद हो जाता है। हवा निकल गई, ये बंद हो गया। अब क्या हुआ, नीचे की ओर हवा का प्रेशर धीरे धीरे बन रहा है, हवा बढ़ रही है, ठीक है। हवा का दबाव बढ़ रहा है और वो दबाव बढ़ते 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 एक स्टेडी अवस्था तक आता है और अचानक से फिर झटके से खुलते हैं, हवा बाहर निकलती है, फिर ये झटके से बंद हो जाता है। फिर पुनः प्रक्रिया, नीचे हवा भर रही है, भर रही है, भर रही है, भर रही है, एक लेवल आया, फिर झटके से खुले, हवा निकली और बाहर। समझ में आ गया? तो बेसिकली लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड्स या फोनेटरी सिस्टम का क्या कार्य होता है, हमें फेफड़ों द्वारा और वायु नली द्वारा प्रदान की गई हवा को कंपन में बदलना। और कैसे बदलेगा मैंने आपको बताया, मध्यावस्था इक्विलिब्रियम, देन डिस्प्लेसमेंट, देन फिर मध्यावस्था। तो इस तरीके से करके कंपन होता है। तो फोनेटरी सिस्टम का बेसिकली काम क्या होता है, कंपन उत्पन्न करना। क्या ये कंपन सफिशिएंट है हमारी वाणी को उत्पन्न करने के लिए? नहीं। ये जो कंपन होता है इसकी आप कह सकते हो ताकत, क्षमता, स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, जो एक सुनाई मतलब इतनी नहीं होती कि वो प्रॉपर हम बातचीत में इस्तेमाल कर सके। तो अब इसके लिए क्या होता है, एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। बहुत बार होगा आप घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से बंद सी जगह होती है जो एक साइड से ओपन होती है और बाकी जगह से बंद हो, तो वो एक गुफा टाइप स्ट्रक्चर होता है। जब आप उससे गुजरते हो तो आपने देखा होगा आपकी बातचीत जब आप करते हो तो आपकी आवाज गूंजती है, ऐसा लगता है वो आपके जो कंपन है वो प्रतिकंपित होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो बेसिकली यहाँ भी यही हो रहा है। तो हमारा अगला सिस्टम क्या होता है, रेजोनेटरी सिस्टम, ठीक है, स्पंदन व्यवस्था। तो रेजोनेटरी सिस्टम को मैंने बेसिकली यहाँ पे बनाया हुआ रेड से, आप देखोगे
लैरिंग्स के बाद, लैरिंग्स को मैंने ग्रीन से दिखाया था फोनेटरी सिस्टम दिखाने के लिए, तो आप ये देखोगे थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा आपको कलर से। गले के पास ही, आपके इस गले के पास भी एक थोड़ी सी कैविटी होती है खुली हुई स्पेस, जिसको हम बोलते हैं फेरिंजियल कैविटी। उसके बाद आपकी आ गई मुंह की ओरल कैविटी, और नाक की आ गई नेजल कैविटी। तो ये 3 कैविटी, नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, फेरिंजियल कैविटी, ये कैविटीज क्या करती हैं, एक बंद उसका कार्य करती हैं, जिससे जब वो कंपन गुजरता है तो वो प्रतिकंपित होता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, वो एम्पलीफाई होता है, वो परिवर्धित होता है, और वो कंपन की क्षमता बढ़ जाती है। अब कंपन की क्षमता बढ़ गई तो क्या हम उच्चारण के लिए तैयार हैं? नहीं। अब इसके बाद हमारा लास्ट सिस्टम आता है आर्टिकुलेटरी सिस्टम। तो बेसिकली आर्टिकुलेटरी सिस्टम में हमारे सारे आपके कह सकते हो ओरल ऑर्गन्स आते हैं। तो ओरल ऑर्गन्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं मैं आपको एक बार बताती हूँ। मैं से ठीक है, ओरल ऑर्गन्स में 2 तरीके के, आर्टिकुलेटर्स में 2 तरीके के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव यानी गतिशील, जो मूवमेंट करते हो, पैसिव जो स्टडी अवस्था में रहते हो, मूवमेंट ना करते हो। तो अगर आप अपने ओरल ऑर्गन्स को देखोगे तो कहीं ना कहीं एक्टिव में आएगा लिप्स, टंग, सॉफ्ट पैलेट और लोअर जॉ। ये सारे एक्टिव अवस्था में रहते हैं, गतिशील। दूसरे आते हैं पैसिव, इसमें आएगा टीथ, हार्ड पैलेट और अपर जॉ। ये सारे ऑर्गन्स मिलके आर्टिकुलेटर्स बनाते हैं। अब इन आर्टिकुलेटर्स का क्या नाम है? तो जो परिवर्धित प्रतिकंपित कंपन हमें मिला, उसको ये आर्टिकुलेटर्स आपस में टकराकर, आपस में टच होकर, अलग अलग तरीके से हवा के प्रवाह को मोड़कर, हवा के प्रवाह को रोककर उसे ध्वनि का रूप देते हैं। तो बेसिकली जो हमारे लिप्स, टंग, सॉफ्ट पैलेट, लोअर जॉ, टीथ, हार्ड पैलेट, अपर जॉ, ये जो ऑर्गन्स हैं, इनका काम क्या है? उस हवा के प्रवाह को, जिसको फेफड़ों ने छोड़ा, वोकल कॉर्ड्स ने कंपन में बदला, नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, फेरिंजियल कैविटी ने उसको परिवर्तित किया, उस कंपन या उस वायु के प्रवाह को रोककर, मोड़कर, ज्यादा हवा देकर, कम हवा देकर, अलग अलग स्थानों पर रोककर उसको ध्वनि का रूप देते हैं। तो ये होता है आर्टिकुलेटरी सिस्टम। तो एक बार हम फिर से पूरा रिवाइज करेंगे। स्पीच प्रोडक्शन या वाणी के उत्पादन में 5 सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रेगुलेटरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर आता है ब्रेन एंड इसके नर्व्स। ये सारे ऑर्गन, जो अन्य सिस्टम्स हैं, उसकी कार्यविधि को नियंत्रित करते हैं। वो ये देखते हैं कि बाकी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं कि नहीं सही से, उनको सही सप्लाई मिल रही है कि नहीं, उनको सिग्नल्स मिल रहे हैं कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आगे हमारे फेफड़े और ट्रैकिया। उसने हवा को क्या किया, वो हवा को बाहर छोड़ते हैं, वो ट्रैकिया के थ्रू कहाँ तक पहुंचाते हैं? थर्ड सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम तक, जहां पे होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स के अंदर होते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स का क्या काम है? वाइब्रेशंस क्रिएट करना, वो उस हवा को कंपन में बदलते हैं। अब वो कंपन की शक्ति बहुत कम होती है, क्षमता बहुत कम होती है, तो वो ऊपर आता है अलग अलग कैविटीज तक, गुहाओं तक, नासिका गुहा, मुख गुहा, ये सारे क्षेत्रों से जाती है। वो हवा क्या होती है? प्रतिकंपित होती है, परिवर्तित होती है। उसके तत्पश्चात आर्टिकुलेटरी सिस्टम या उच्चारण, हम उसको अलग अलग रूप से मोड़कर, तोड़कर, रोककर, हवा के प्रवाह को कम ज्यादा करके, कंपन को कम ज्यादा करवा के उसको अलग अलग प्रकार से उच्चारित करते हैं, और वो ध्वनि के रूप में उत्पन्न हो जाता है। तो ये पूरा सिस्टम था कि वाणी किस प्रकार से उत्पन्न होती है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना क, तो कहीं ना कहीं अब हम देखेंगे एक इसी उदाहरण के माध्यम से समझते। मुझे बोलना है का के लिए मेरी हवा इकट्ठी हुई, इकट्ठी हुई, इकट्ठी हुई, यहाँ तक प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बन रहा है। झटके से वोकल कॉर्ड्स खुले, उनसे हवा निकली। वो हवा, क्योंकि का ओरल साउंड है, ठीक है, तो वो ओरल कैविटी से होती हुई हवा। अब का वेलर साउंड है, जिसमें जीभ के पीछे का हिस्सा ऊपर के तालु, सॉफ्ट पैलेट को टच करता है और बोलता है का। तो वो जब टच करेगा तब प्रोड्यूस होगा का। आगे मैं आपको पूरा बताऊंगी कि वॉवेल्स, आगे के वीडियोस में, कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, उनका स्थान क्या क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स में मैं आपको बताऊंगी। तो ये कहीं ना कहीं हमने समझा कि किस प्रकार से हमने का साउंड को प्रोड्यूस किया।
तो ये पूरा डिस्कशन आज का सेशन हमारा था किस बारे में, स्पीच प्रोडक्शन। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ, उनके जवाब भी देती हूँ। फेसबुक पे मेरा पेज है लर्न विद अंशिता के नाम से, उसको प्लीज फॉलो करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जो टॉपिक्स की वीडियोस बनाती हूँ उनके पिक्चर्स, उनके फोटोज, उनसे रिलेटेड जो कंटेंट्स होते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, वो मैं उस पर जरूर डालती हूँ। तो आप प्लीज उस पर भी फॉलो करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप चाहते हो कि मैम ये वाली वीडियो आप बनाइए या इस टॉपिक पे, तो प्लीज मुझे मेंशन करिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।